कहते हैं इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन उन कहानियों के बारे में क्या जो पत्थरों पर उकेरी गई हैं, प्राचीन खंडहरों से हवा के द्वारा फुसफुसाई गई है? ये कहानियां अक्सर भुला दी जाती हैं, हमारे अतीत की टेपेस्ट्री को समझने की कुंजी रखती है। ऐसी ही एक कहानी समय की धुंध में छिपी हुई महान सम्राट अशोक की है, जिन्होंने प्राचीन भारत में एक विशाल साम्राज्य पर राज किया था। एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब धूल भरे मैदानों में रथ दौड़ते थे और शक्तिशाली राजा प्रभुत्व के लिए लड़ते थे। इसी युग में लगभग 304 ईसा पूर्व अशोक का जन्म मौर्य वंश में हुआ था। एक ऐसा वंश जो महानता के लिए नियत था। किसी को नहीं पता था कि यह युवा राजकुमार एक दिन अपने साम्राज्य के ताने बाने को ही बदल देगा। अशोक का प्रारंभिक जीवन महत्वाकांक्षा और क्रूरता से भरा था। उन्होंने खुद को एक कुशल योद्धा साबित किया, खूनी विजयों की एक श्रृंखला के माध्यम से अपने पिता के राज्य का विस्तार किया। सत्ता के लिए उनकी भूख की कोई सीमा नहीं थी और उन्होंने निर्दयता से किसी भी विरोध को कुचल दिया जो उनके रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत करता था। उनके पराक्रम के सामने पूरा राज्य कांपता था, जिससे उन्हें चंडाशोक, अशोक द फियर्स की भयानक उपाधि मिली। हालांकि युद्ध की भयावहता ने जल्द ही युवा सम्राट पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। निर्णायक क्षण कलिंग की खूनी विजय के साथ आया, जो पूर्वी तट पर एक समृद्ध राज्य था। युद्ध की भयावहता, अनगिनत हताहतों और व्यापक पीड़ा ने अशोक को हिलाकर रख दिया। इस भीषण जीत के बाद ही अशोक में गहरा परिवर्तन आया। अपने द्वारा किए गए मौत और विनाश से परेशान होकर उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया और शांति और धर्म के मार्ग को अपना लिया। इसने उनके शासनकाल और भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। क्रूर विजेता चंडाशोक चला गया, धर्माशोक धर्मी शासक आ गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को उत्साह के साथ अपनाया, अपना जीवन शांति, करुणा और अहिंसा की शिक्षाओं के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने युद्ध के स्थान पर धर्म विजय को अपनाया, अपने विशाल साम्राज्य को बल से नहीं बल्कि साझा मूल्यों और सिद्धांतों के माध्यम से एकजुट करने की मांग की। अशोक के शासनकाल में अभूतपूर्व शांति और समृद्धि का युग आया। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के उद्देश्य से कई सुधारों को लागू किया। उन्होंने लोगों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए, ज्ञान की खोज के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना की और व्यापार और यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापार मार्गों के किनारे कुओं और विश्राम गृहों के निर्माण का काम शुरू किया। संचार के महत्व को समझते हुए अशोक ने अपने शिलालेखों, शांति और धर्म के अपने संदेशों को अपने पूरे साम्राज्य में विशाल स्तंभों और चिकनी चट्टानों पर अंकित करवाया। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए ये शिलालेख एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के उनके दृष्टिकोण के प्रमाण हैं। अशोक का शासनकाल भारत के लिए एक स्वर्ण युग था, जो शांति, समृद्धि और उल्लेखनीय सांस्कृतिक उपलब्धियों से चिह्नित था। उन्होंने उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत न केवल पत्थर में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के दिलों और दिमाग में भी अंकित है। अहिंसा को अपनाना और अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आज भी प्रेरणा का काम करती है। अपनी मृत्यु के सदियों बाद भी अशोक की कहानी प्रेरित करती रहती है। उन्हें उनकी सैन्य विजयों के लिए नहीं बल्कि शांति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, उनके दयालु शासन और एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के उनके दृष्टिकोण के लिए याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची महानता सत्ता या विजय में नहीं बल्कि ज्ञान, करुणा और धर्म की खोज में है।